हेलो एवरीवन। अब तक हम देखे थे कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सब इनकी वैल्यू देखी थी। अब हम देखेंगे बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल में कुछ कंट्रासेप्टिव का यूज़ किया गया था। जो कैसे थे कंट्रासेप्टिव? आइडियल वही होंगे जो यूज़र फ्रेंडली होंगे, जो प्राइवेसी को मेंटेन कर कर रखें, इजीली अवेलेबल हो हर मेडिकल पे या हर दवाखाने में, एंड इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, नो साइड इफेक्ट। इट शुड नो इंटरफियर विद सेक्सुअल डिज़ायर, वो सेक्सुअल डिज़ायर से इंटरफियर भी ना करे, एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर्स। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो ही हम कहेंगे द कंट्रासेप्टिव इज आइडियल। ठीक है। आइडियल द वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू। जो आज के टाइम पे कंट्रासेप्टिव मेथड है वो ब्रॉडली ग्रुप हैं, जैसे नेचुरल या ट्रेडिशनल, बैरियर, इंटरयूट्राइन डिवाइस, ओरल कंट्रासेप्टिव या इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड। ये ब्रॉडली कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड हैं जो यूज किए जाते हैं। अब हम इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे। तो ये कंट्रासेप्टिव का यूज करके हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। द नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइड चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो नेचुरल मेथड में या ट्रेडिशनल मेथड में क्या था कि ओवम स्पर्म का जो मीटिंग है, जो मिलन है, उसे ही स्टॉप कर दिया गया। दैट्स वाई इसे कहे नेचुरल मेथड, क्योंकि इसमें किसी भी केमिकल या किसी भी फिजिकल मैटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। periodic abstinence is one such method in which compete avoid and abstain from the coitus from day to 10 to 17 day of menstrual cycle when the ovulation could be expected। तो हमें पता है हमारा ओवुलेशन 14 डे पे होता है, बट प्रोबेबली इसका जो डेर है वो डिफाइन है 10 to 17 डेज के बीच में। तो इसके लिए इन 10 से 17 दिन के बीच में ओवुलेशन की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। उस टाइम हमें जो क्वाइटस है या जो सेक्सुअल एक्ट है उसे रोकना होगा, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी, अवॉइड हो जाएगी। जिसको वो बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटीनेंस। ठीक है। ये एक नेचुरल मेथड का एग्जांपल है। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम अगर क्वाइटस हुआ या सेक्सुअल एक्ट हुआ तो जो फर्टिलाइजेशन है की कैपेसिटी है वेरी हाई है, क्योंकि यहाँ इस टाइम ओवम भी रिलीज होते हैं। तो इसलिए 10 to 17 डे को हम फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। देयर बाय द सस्टेनिंग फ्रॉम द क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। इसीलिए इस टाइम जो क्वाइटस है उसको रोका जाता है, टू स्टॉप द क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। विड्रॉल ऑफ क्वाइटस, अब दूसरा मेथड है विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस। तो each another method in which male partners withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation to avoid the insemination। तो withdrawal coitus interruptus ये दूसरा नेचुरल मेथड है। इसमें जो मेल है, मेल पार्टनर, वो अपनी पेनिस को रिमूव करेगा फ्रॉम दी वजाइना ड्यूरिंग दी जस्ट बिफोर दी इजैकुलेशन। जब इजैकुलेशन होगा, इस सीमेन इजैकुलेट होंगे उसके पहले ही पेनिस को रिमूव कर लेगा वजाइना से, उस जिससे इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। और थर्ड जो नेचुरल मेथड है वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। absence of menstruation method is based on fact that ovulation therefore the cycle do not occur during this period of intense lactation following the parturition। जब पाचुरेशन होता है, बेबी बर्थ होता है, तो इसके बाद क्या लैक्टेशन स्टार्ट होता है। लैक्टेशन जब तक हाई लैक्टेशन होगा, मतलब जब तक लैक्टेशन इंटेंस होगा, तब तक ओवुलेशन नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट टाइम स्टॉप रहती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। दैट्स वाई ओवुलेशन की भी नहीं होगा, ओवम बाहर नहीं रिलीज होंगे और
इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तीसरा नेचुरल मेथड में आ गया। देयरफॉर एज लॉन्ग एज मदर फ्री ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुल्ली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। तो अगर मदर अपने चाइल्ड को फुल्ली फीड करा ब्रेस्ट फीड्स कराती है तो उसके बहुत नील चांसेस हैं टू गेट कंसेप्शन या प्रेग्नेंट। However, this method has been reported to effectively only up to maximum period of 6 months of following parturition। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग मेथड है या लैक्टेशनल एमेनोरिया है, तो इसमें ये ओनली इफेक्टिव है ओनली 6 मंथ तक आफ्टर दी पार्चुरेशन। इसके मोर चांसेस टू लेडी बिकम प्रेग्नेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिसिन। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस यूज दिस मेथड साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हमने कोई भी मेडिसिन कोई भी डिवाइसेस यूज नहीं किया है, दैट्स वाई कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन जो इसकी चांसेस है फेलियर के वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड देखेंगे, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। तो कुछ ऐसा बैरियर यूज करेंगे जिससे ओवम एंड स्पर्म एक दूसरे से मिल ना पाए, फिजिकली नॉट मीट टू ईच अदर। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। यह जो मेथड है बैरियर मेथड, ये दोनों के लिए अवेलेबल है। अभी ऊपर हमने देखा जैसे लैक्टेशन हमने लिया सिर्फ फीमेल के लिए था, जो नेचुरल मेथड था। बैरियर मेथड है वो दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए भी ये मेथड है, जिससे फिजिकली एक ऐसा बैरियर प्रोवाइड मतलब रहेगा जिसकी वजह से दोनों ओवम्स पर एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। इसका एग्जाम्पल है कंडोम। कंडोम्स आर बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबर एंड लेटेक्स शीथ used to cover the penis in male or vagina or and cervix in the female। तो जो बैरियर मेथड है उसमें क्या हुआ, ऐसा बैरियर प्रोवाइड करते हैं जिससे ओवम स्पर्म ना मिल पाए। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंडोम। कंडोम्स जो होते हैं वो थिन रबर के या लेटेक्स के बने होते हैं, जो कवर करता है मेल के पेनिस को, अगर फीमेल यूज कर रही है तो उसकी वजाइना को या सर्विस को। ठीक है, जस्ट बिफोर क्वाइटस सो द इजैकुलेट। तो इसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट या क्वाइटस के टाइम पे। उस समय जब क्वाइटस होता है तो जो सीमेन इजैकुलेट होता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो उसमें जैसे फीमेल मेल से मेल के पेनिस से फीमेल की वजाइना में क्वाइटस के टाइम पे जो सीमेन इजैकुलेट करके आता है उसको बैरियर या उसको प्रिवेंट करने के लिए ये कंडोम्स यूज किए जाते हैं। दिस कैन बी प्रिवेंट कंसेप्शन। दिस कैन प्रिवेंट द कंसेप्शन। रिनोद इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम। तिनिरो सबसे पॉपुलर ब्रांड है कंडोम का जो मेल के लिए है। यूज ऑफ कंडोम हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिव यूजर फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो कंडोम का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है ड्यू टू इसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स। पर पहले की प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है, साथ में इसके अलावा जैसे एड्स वगैरह जिनको है तो उनके लिए भी ये एक प्रोटेक्शन के लिए बेनिफिशियल हो गया। बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम आर दोनों भी डिस्पोजेबल है, यूज़ करके थ्रो कर दो। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, इसको सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं, इससे प्राइवेसी मेंटेन होती है। तो इट्स टू गिव द प्राइवेसी टू यूजर्स। ठीक है, इसके लिए ये फ्रेंडली है, यूज़र के लिए फ्रेंडली है। अब दूसरा जो मेथड है वो मेल फीमेल के लिए, जैसे डायफ्राम, सर्विक्स कैप एंड वॉल्स और आल्सो बैरियर जो बना होता है रबर का, दैट इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। तो ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड है ये फीमेल के लिए है। इसका नाम है डायफ्राम, सर्विक्स कैप, वॉल्स। ये जो बैरियर्स हैं
ये बैरियर्स रबर के बने होते हैं और ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक को कवर करती हैं, दैट इज सर्विक्स को, ठीक है, और कंसेप्शन को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, तो ये क्या करते हैं, क्वेश्चन में पूछेगा, ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करती हैं ये बैरियर्स, ठीक है। स्पर्मिसाइडल क्रीम जेलीज एंड foams are usually used along with this barrier to increase the contraceptive efficiency। तो ये जो contraceptive barriers हैं, तो इनका यूज़ तो करते ही हैं, साथ में इनके साथ हमें कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स जो स्पर्म को किल कर दे, या जेलीज या फोम्स का भी यूज़ करती हैं इन बैरियर्स के साथ, जिससे कंट्रासेप्टिव की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, चांसेस उसके जो हैं फेलर के वो बहुत लिस्ट हो। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड यूज ऑफ इंट्रायूटराइन डिवाइस, IUDS का मतलब इंट्रायूटराइन डिवाइस, ये भी एक मेथड है, कंट्रासेप्टिव मेथड। ये क्या करता है, दिस डिवाइस आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स एक्सपर्ट इन द यूटरस थ्रू दी वजाइना, तो ये एक्सपर्ट्स के थ्रू ही इसका यूज़ किया जा सकता है, ये प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको इंसर्ट किया जाता है यूटरस में वजाइना के थ्रू, ये मतलब फीमेल कंट्रासेप्टिव है, तो ये वजाइना के थ्रू यूटरस में इंसर्ट किया जाता है। इंट्रा यूटराइन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटराइन डिवाइस जो होती है वो लिपस लूप होती है, और कॉपर रिलीजिंग जो कॉपर रिलीज करती हैं इंट्रायूटराइन डिवाइस, दैट इज कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, ये नाम याद रखना। नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटराइन डिवाइस है लिपस लूप, कॉपर रिलीजिंग है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइस जो होती हैं उनका नाम है प्रोजेस्टाजर्स LNG-20। इंट्रायूटराइन डिवाइस इंक्रीज द, ये क्या करती हैं, ये डिवाइस यूट्रस में रहती हैं, तो ये क्या करती है, स्पर्म को फाइगोसाइट्स को स्पर्म को किल कर देती हैं, इनको मार देती हैं विद इन द यूट्रस में, जैसे ही वो वजाइना को तो पार कर लेता है स्पर्म, बट जैसे ही यूट्रस में आता है उसको मार देती है ए इंट्रायूटराइन डिवाइस। एंड कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस, कॉपर आयन क्या करता है इसमें, कॉपर आयन सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है कॉपर। एंड हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स के हमने देखे ये जो दोनों थे, ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देती हैं फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं रखती, जैसे इम्प्लांटेशन क्या आता है इंडोमेट्रियम में होता है, तो उसको अनसुटेबल बना देती है। एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, इंट्रायूटराइन डिवाइस आर आइडियल कंट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल who want to delay the pregnancy and space the children। तो ये जो डिवाइस है इंट्रायूटराइन डिवाइस एक आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस मेथड है, ठीक है। इसका यूज़ करके हम प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं, जिससे दो बच्चों के बीच में जो चिल्ड्रेन है वो उनमें स्पेस रहे, तो डिले इसलिए कर रहे हैं ना। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव इन इंडिया, इंट्रायूटराइन डिवाइस सबसे ज़्यादा कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किया गया है इंडिया में, ठीक है। आगे देखते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेजेंस एंड प्रोजेस्टेजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल के द्वारा प्रोजेस्टोजेंस एंड प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन, ये दो जो है ये ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक है। इनका यूज किया जाता है, फीमेल करती है, दे यूज इन फॉर्म ऑफ, इसका टैबलेट के फॉर्म में यूज किया जाता है, इसको पॉपुलरली कहते हैं पिल्स, ठीक है, इसलिए इसको पॉपुलरली बोलते हैं, पॉपुलरली इसका नेम है पिल्स। तो पिल्स हैव बीन टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 डेज, तो ये जो पिल्स है पूरे मंथ में लिए जाते हैं 21 डेज तक, एक्सेप्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को छोड़ के बाकी दिन इसे
लिया जाता है, प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिन के बाद या 5 दिन में ही जब मेंस्ट्रुअल साइकिल इन होता है उसके जस्ट तुरंत बाद स्टार्ट कर देते हैं ये पिल्स को लेना। आफ्टर गैप ऑफ 7 डे ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल साइकिल आकर इट कैन बी रिपीटेड इन सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर। तो ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये पिल्स के थ्रू लिए, पिल्स टैबलेट के फॉर्म में लिया जाता है। और हमें जब तक हमें प्रेग्नेंट नहीं होना है या कंसेप्शन नहीं चाहिए तब तक हमें ये पिल्स लेनी होगी। एक्सेप्ट लेडी हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल देन डू नॉट यूज दिस pill. If lady don't want any pregnancy, then use these pills every day and prevent the conceptions. They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent and retard the entry of sperm. तो ये जो pills है इसका यूज़ हम लोग ये क्या करता है, इसका काम किस तरह से, ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को भी इनहिबिट करता है। अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड, और सर्विक्स है उसकी जो उसमें प्रेजेंट म्यूकस है वो प्रिवेंट करता है इन स्पर्म को अंदर आने ही नहीं देता। तो ये इस तरह से ये पिल्स काम करता है और जिससे प्रेगनेंसी रुक जाती है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम है एंड बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है बाय दी फीमेल्स। फीमेल सबसे ज़्यादा यूज़ इन पिल्स का यूज़ करती है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। सहेली एक न्यू ओरल ये भी सहेली क्या है, ये भी एक ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड है, ये भी फीमेल यूज़ करती है। ये नॉन स्टेरॉइडल है। कैसा है? नॉन स्टेरॉइडल है। ये इट इज़ वंस वीक, एक वीक में एक बार एक लिया जाता है। ठीक है। वेरी लो साइड इफ़ेक्ट होता है और हाई कंट्रासेप्टिव वेरी, ये इसका जो इफेक्ट है वेरी हाई है। ठीक है। ये नॉन स्टेरॉइडल है, याद रखना। प्रोजेस्टोजेंस एलॉन या कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टोजेंस विथ एस्ट्रोजन दोनों का भी यूज़ करके या तो यूज़ करते हैं, ये यूज़ करती है फीमेल या तो इंजेक्शन के फॉर्म में या तो इम्प्लांटेशन करा देती हैं स्किन के अंदर। तो मोड ऑफ एक्शन सिमिलर दैट पिल्स, इसका पिल्स अभी हमने देखा ओरली ले रही थी, उसके साथ साथ इनका इम्प्लांटेशन भी करा रहे हैं या इंजेक्शन भी ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों? दोनों का एक्शन सिमिलर है, एक्शन इज सिमिलर दोनों का, चाहे इंजेक्शन या इम्प्लांटेशन के थ्रू लो चाहे ओरल के थ्रू लो, बट इफेक्टिव पीरियड डिफरेंट। अगर तुमने ओरल के थ्रू लिया तो इसका इफेक्टिव बहुत लेस टाइम के लिए होगा, बट अगर हमने इंजेक्शन के फॉर्म में या इम्प्लांटेशन के फॉर्म में लिया तो ये इसका जो एक्शन है, जो इफेक्टिव पीरियड है, काफ़ी लॉन्गर है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस एंड प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, तो ये प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन या इंट्रायूट्राइन डिवाइस within 72 hours of coitus have been found to be very effective as an emergency of contraceptives। तो जैसे रेप वगैरह में जो क्राइम है तो उसमें अगर मतलब क्या होता है कि चांसेस है कि जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो 72 आवर के पहले ही ये प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजेंस या इंटरयूट्राइन डिवाइस ओरल के फॉर्म में ओरली दिया जाता है, जिससे ये कंट्रासेप्टिव दिया जाता है जिससे वो गर्ल प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है। अवॉइड द पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप एंड कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अनडिजायरेबल अगर प्रेगनेंसी है तो 72 आवर के अंदर, क्वाइटस के 72 आवर के अंदर ही हमें इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। सर अब आते हैं सर्जिकल मेथड, लास्ट मेथड है कंट्रासेप्टिव मेथड का। ये रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा ये पाए गए हैं, ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में जो लेडीज़ इसी मेथड को यूज़ करती हैं। तो इसे ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, सर्जिकल मेथड को स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। जनरली एडवाइस फॉर
मेल एंड फीमेल पार्टनर एंड टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। तो इस मेथड के थ्रू स्टेरिलाइजेशन आ जाता है। एक बार अगर ये मेथड यूज़ हो गया तो ये मेथड टर्मिनेट कर देता है प्रेगनेंसी को। अब वो व्यक्ति मेल है तो उसके वास्ट डिफरेंस को कट करेंगे, और फीमेल है तो उसके फैलोपियन ट्यूब को कट। तो ये मेथड के थ्रू हाँ मेल या फीमेल वापस कोई बच्चे का बर्थ नहीं कर सकते। तो ये टर्मिनल मेथड है, टर्मिनल मेथड ऑफ प्रेगनेंसी। सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। तो इसमें कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जाता है, इसमें ब्लॉक कर दिया जाता है गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन। देखो गैमेट कहाँ फॉर्मेशन, जैसे फीमेल में ओवरी में होता है, तो ओवरी के पहले फैलोपियन ट्यूब में ही कट कर देते हैं। तो वो गैमेट के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है बट उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता, दोनों मिल ही नहीं पाते। स्टेरिलाइजेशन पोजीशन इन द मेल सेट कॉल्ड मेल। ये जो स्टेरिलाइजेशन पोजीशन, ये जो प्रोसीजर है, मेल में इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, इस वेसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस का स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस को रिमूव करके टाइड अप कर लेते हैं थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रूटम। तो स्क्रोटम के में इंसिजन लगा के रेफरेंस में का स्मॉल पार्ट रिमूव कर लेते हैं। वेर इज इन ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में जो फैलोपियन ट्यूब है उसको रिमूव कर दिया जाता है और टाइड अप कर दिया जाता है, या तो उसे टाइटली बांध दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इंसिजन लगाया जाता है एब्डोमेन के थ्रू या वजाइना के थ्रू। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इसकी रिवर्सिबिलिटी की जो पॉसिबिलिटी है एक वेरी पुअर है, इस रिवर्सिबल नहीं है, ऑलमोस्ट नील है। अगर एक बार ये प्रोसीजर हो गया तो कभी भी प्रेगनेंसी एक्सेप्ट नहीं होगी। नीड टू एम्फसाइज दैट सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कंट्रासेप्टिव मेथड। तो हमें पहली बात अच्छे से समझ लेना है कौन सा मेथड किसके लिए सुटेबल है। तो इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विथ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। तो हमें जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हमें उनसे कंसल्टेशन ले लेना है कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करें। वन मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट कंट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर हेल्दी रखना है तो हम ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड है हर रोज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इफ वी यूज एवरी डे तो देन आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ विल बी डिस्ट्रॉय। ओके, सो इट शुड बी अवॉइडेड। In fact, they are practiced against the natural reproductive event conception pregnancy. One is forced to use this method either to prevent the pregnancy or delay the sperm। तो ये जो हम यूज़ करते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड, वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए या तो डिले या प्रेगनेंसी के बीच में स्पेस रहे, जिससे हमारे दो बच्चों के बीच में गैप रहे, इसके लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। और भी कई पर्सनल रीजंस हो सकते हैं जिससे हमें अवॉइड करना है प्रेगनेंसी फॉर टेम्पररी। ठीक है, नो डाउट वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये कंट्रासेप्टिव का मेथड का यूज़ करके जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी वो भी रोकी गई, चेक हुई। ठीक है, हाउएवर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू द ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर एंड नॉट वेरी। तो इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले इन कंट्रासेप्टिव के मेथड का यूज़ करके। इसकी वजह से नोजिया, एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग्स बहुत सारी लेडीज़ को होती है। अनमेंस्ट्रुअस जो ब्लीडिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, और बहुत सी लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है। तो ये इसको हम टोटली इग्नोर तो कर नहीं सकते, इसके लिए हमें
कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज करने से पहले एक्सपर्ट से कंसल्टेट कर लेना है। और इस मेथड जो कंट्रासेप्टिव मेथड हमेशा नहीं यूज़ करना है पूरी लाइफ टाइम, क्योंकि इससे हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वह हेल्दी नहीं रहेगी। यहाँ पे भी कुछ लिखा है, हम देख लेते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट है वो 2017 में आया था, enacted by the government of India with intentional reducing the incidence of illegal medical termination of pregnancy थी वो। ये एक्ट पहली बार अमेंडमेंट में 2017 में आई थी इंडिया में। और इसमें क्या हुआ है, इसमें रिड्यूस किया अब इलीगल जो एबॉर्शन था उसको रिड्यूस किया गया। इक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी और मोबिलिटी। इस एक्ट के थ्रू क्या हो, प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेट ऑन सर्टेन कंसिडरेशन ग्राउंड विद इन फर्स्ट। तो इस एक्ट के थ्रू हम प्रेगनेंसी को जो टर्मिनेट करेंगे वो कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के विद इन ही हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए। या अगर सेकेंड टर्मिनेशन या 24 वीक तक अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराया जाता है, ठीक है। Tism must be opinion good for faith that require ground for such termination of pregnancy are। जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करते हैं कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे कोई लेडी बार बार प्रेग्नेंट हो जा रही है, इस प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा रिस्क होता है लेडी को हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। ओमन ऑफ ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, तो इससे वुमन जो होती है उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटली हेल्थ उसका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंजरी हो जाती है। तो इसके लिए हमें ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। और कुछ और भी रिस्क होते हैं, दैट चाइल्ड वेयर बॉर्न इट सफ़र फ्रॉम द फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी एज सच ए हैंडीकैप। जैसे आज के टाइम पे हम सब कुछ करा रहे हैं तो हमें बहुत पहले से ही पता चल रहता है कि जो बेबी अंदर है या जो फीटस है वो फुल्ली नॉर्मल है। अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह या हैंडीकैप है तो हमें उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। और ये एक्ट जो मेडिकल टर्मिनेशन को पहली बार लीगली एक्सेप्ट किया गया था 2017 में, याद रखना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट